गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब हम आते हैं दोबारा हिंदी रीडर बुक पे। ठीक है, तो हिंदी रीडर बुक का पहला चैप्टर है हमारा जन्मभूमि और दूसरा है घर की वापसी। आज हम इसकी रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए, चैप्टर नंबर 1 है जन्मभूमि। इसके भाषा ज्ञान पे आ जाइए, भाषा ज्ञान पे। ठीक है, भाषा ज्ञान से हम शुरू करते हैं क्योंकि बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, तो इसकी रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित वर्ण संयोग से शब्द बनाकर लिखिए। ग र अ थ ई त अ। तो क्या बना? ग्रथित। बच्चे जिन बच्चों ने गलत लिखा है वो ठीक भी करते जाओ। दूसरा है य अ र य अ र अ। क्या बना? जर्जर। ज ज ज के ऊपर र, फिर र, जर्जर। व ई च अ र अ अन अ। तो क्या बन गया? विचरन। व को छोटी ई, वि च र न। ठीक है, आ गया ये य उ द ध अ। क्या बना? जुद। ज को छोटा उ, ध ध, जुद। स व अ र अन अ। क्या बना? आधा स व न के ऊपर र की मात्रा, बन गया स्वर्ण। ठीक है बच्चों, नीचे आ जाओ। निम्नलिखित के लिए स्मस पद लिखिए। स्मस पद क्या होता है बच्चों? दोनों पद के जोड़ से जो नया पद बनता है। जैसे गंगा और जमुना और का लुप्त हो जाएगा तो आ गया गंगा जमुना। बीच में क्या लगेगा? ये। ठीक है, ये लगेगा जोजक। ध्यान में अवस्थित, तो इसका क्या आएगा? ध्यान अवस्थित। जग का जीवन, जग जीवन। मंत्रों का उच्चारण, मंत्र उच्चारण। ठीक है, आप नीचे आ जाओ बच्चों। थर्ड पे निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सेम मीनिंग लिखने हैं आपने इनके। जननी माँ, माता। धरा का धरती, पृथ्वी। नभ का आकाश, आसमान। जग का जगत, संसार। किरण का अंशु और अर्क। ठीक है, इसके साथ ही बच्चों चैप्टर नंबर दूसरे पे आ जाओ। दूसरा चैप्टर है हमारा घर की वापसी। ठीक है, घर की वापसी का भी पेज नंबर आ जाओ 16 पेज पे। तो यहाँ पे क्या है? भाषा ज्ञान। पहला क्या है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम। विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड देने हैं, उल्टा देना है इसका। अपमान, मान। प्रातः, संध्या। समीप, दूर। प्रसन्न, अप्रसन्न। स्वर्ग, नरक। मृत्यु, जन्म। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के आगे लिखिए कि वे संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने ये जो शब्द दिए हैं तो इनके आगे इनकी भेद बताना है। और आपको पता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, पाठक चक्रवर्ती किस भेद में, संज्ञा के किस भेद में आएगा? व्यक्तिवाचक। लट्ठा, जातिवाचक। पाम, जातिवाचक। खेल, जातिवाचक। आ गया भाववाचक। नौकर, जातिवाचक। ठीक है, अब आ जाओ। रिक्त स्थानों में सही क्रियापद चुनकर लिखिए। ठीक है, ये क्रियाएं दी हैं, ये हमने सही जगह पे लगानी है। नंबर 1, आओ हम सब मिलकर लट्ठे को लुढ़काएं। लड़कों ने जोर लगाकर लट्ठे को धकेला। लट्ठा हिला और मक्खन फिसला। ख पाठ इसका। पूछा, कहाँ, बताया। नौकर ने कहा, तुम्हें मालकिन बुला रही है। माँ ने भाई को बताया कि पाठक बहुत चंचल है। विशंबर ने लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। आप नीचे है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो क पाठ, उसने अपने मामा से पूछा। पूछा के नीचे अल्प विराम आएगा, फिर उद्धरण चिन्ह हमारा शुरू हो जाएगा, मामा जी। फिर मामा जी के बाद अल्प विराम आएगा, मैं घर कब जाऊंगा, प्रश्नवाचक। फिर उद्धरण चिन्ह से बंद कर देना है। ठीक है, जिसको आप इन्वर्टेड कामा कहते हो। पाठक ने धीरे से कहा। कहा के बाद नीचे पैरों में अल्प विराम, फिर इन्वर्टेड कामा शुरू।
माँ के बाद विस्मय आदि बोधक लगेगा। क्या छुट्टियाँ आ गई हैं, प्रश्नवाचक, उदाहरण चिन्ह क्लोज करना है। नंबर 3 में उसने अपनी मछली पकड़ने की हथी अल्प विराम, पत्थर के टुकड़े और पतंग मक्खन को दे दी अल्प विराम, क्योंकि उसे मक्खन से सहानुभूति हो गई थी लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैं आपका रिवीजन टेस्ट लेकर आई हूँ सेम लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का, जो अभी हमने रिवीजन किया है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है शब्दार्थ चेत जर्जर। नंबर 2 दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, नभ का और धरा का। विलोम शब्द लिखिए, समीप, प्रसन्न। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित वर्ण संयोग से शब्द बनाकर लिखिए, ग र अ थ ई त अ। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित शब्दों के आगे लिखिए कि वे किस संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 लट्ठा, नंबर 2 पाठ खेल। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पाठक की माँ ने उसे मुंबई क्यों भेजा? वसुदेव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आपने ये टेस्ट ईमानदारी से करना है, चीटिंग नहीं करनी है। आपने खुद चेक करना है क्योंकि आप बड़े बच्चे हो। अगर आपकी मम्मी आपको पढ़ाती है तो मम्मी आपका टेस्ट चेक करेगी। धन्यवाद।